ये लोग मार्च पास करते हैं, लाठी लेके मार्च पास करते हैं। हमने देखा होगा पूरे देश में 500-500 इनके लोग आते हैं, लाठी कंधे पे रखते हैं और मार्च पास करते हैं। ये जो मार्च पास करने की अनुमति जो होती है ना, लाठी लेके या शस्त्र लेके, ये होती है सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस को, हमारे भारतीय फोर्सेस को, पुलिस है, मिलिट्री है, सीआरपीएफ है, एसआरपीएफ है, इनको होती है। ये कौन है? ये कौन है जो ये लोग टुच्चे तरीके से निकल जाते हैं लाठी ले लेके? तो इसको लेके है ना, ये कभी पुलिस परमिशन इसकी नहीं निकालते। पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति यहाँ आए थे नागपुर में, तो वो संवैधानिक रूप से इनको सारी चीज़ें प्रोटोकॉल में लाके इनको पुलिस परमिशन लेनी थी। उस समय इन्होंने पुलिस परमिशन ली। पुलिस परमिशन में कॉलम नंबर 3 और 5 में साफ लिखा हुआ है कि आप लाठी का उपयोग नहीं कर सकते। पुलिस परमिशन में, जो आरएसएस को दी गई थी, पहली बार इन्होंने ली और वो इनको मिली, और उसमें लिखा होता 3 नंबर में और 5 नंबर में लिखा होता, ऐसे कुछ 24-25 उसमें थे, जैसे पटाखे ना फोड़े, जानवरों को लेके ना घूमे, उसके अंदर ऊँट, हाथी, इस टाइप की। तो उसमें 3 और 5 का उल्लेख करूँगा मैं। उसमें लिखा था कि लाठी काठी का प्रयोग ना करें, ठीक है। उसको आप लेके, आप उसकी मिरौनुक, यानी आप शोल्डर पे रख के या हाथ में लेके घूमें, ऐसे ये चीज़ ना करें। 23 नंबर में लिखा हुआ था कि आप ये सारी चीज़ों का तंतोतंत पालन कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये परमिशन दे रहे हैं। और 24 नंबर में लिखा था अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम आपके ऊपर कायदे से कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने तो उल्लंघन कर दिया। वो जो इनकी स्ट्रैटेजी बनी है कि हम संविधान को मानते ही नहीं, हमेशा ठेंगा दिखाते हैं संविधान को, कभी नहीं। कभी बता दे कि कहीं संविधान को मानते हैं ये लोग, कभी नहीं मानते। दिखावा जरूर करेंगे मानने का, मानते नहीं बार कि हम संविधान बिल्कुल नहीं मानते ही नहीं ये लोग। तो इन्होंने जो दिखावा उस समय कर लिया, लेकिन वो दिखावे में लोग फंस गए। इन्होंने क्या किया, शोल्डर पे लेके पूरा घूम लिए ये लोग। मैंने जब पुलिस परमिशन आरटीए में डाल के जानकारी निकाली तो उसमें सारी चीज़ें मिली। मैंने वो पुलिस स्टेशन कोतवाली को मैंने इसकी कंप्लेंट की। कंप्लेंट पे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं 156(3) में मैं कोर्ट गया, और कोर्ट से सेशन कोर्ट गया, मैं अपील में गया, और वहाँ से इनको नोटिस इशू हुआ। मोहन भागवत को उस समय पे नोटिस इशू हुआ था 2018 में, जो केस अभी भी चल रही है हाई कोर्ट में। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जो शस्त्र पूजा करते हैं, कैसा था कि दशहरे के दिन होता है। अब हम लोग कहेंगे कि ये लोग भारतीय त्यौहार मनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको जो एजेंडा चलाना है आरएसएस, यानी इनका जो संघ है, इनका जो संगठन है, उसके माध्यम से जो इनको चलाना है, वो लोग, उनकी स्थापना जो हुई थी दशहरे के दिन हुई थी 1925 में, तो अपना वो स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना। और उससे कोई लेना देना नहीं है उनको कि दशहरा है, ये है, वो है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भगवान श्री राम को अगर इतना मानते हैं तो इन्होंने भगवान श्री राम के आचरणों पे चलना चाहिए। वो कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो स्थापना दिवस में जो शस्त्र पूजा होती है, देखिए आप, बहुत बड़े बड़े शस्त्र, बहुत इनका जखीरा होता है शस्त्रों का। तो मैंने पूछा आरटीआई के माध्यम से कि भैया शस्त्रों का जखीरा आता कहाँ से है ना। और कोतवाली पुलिस स्टेशन, मेरा भी पुलिस स्टेशन वही है, उनका भी वही है। तो मैंने जानकारी मांगी कि शस्त्रों का जखीरा आता कहाँ से, जो बराबर शस्त्र पूजा के दिन वो जन्म ले लेते हैं शस्त्र, और शस्त्र पूजा के बाद में वो दिखते ही नहीं है, विलुप्त हो जाते हो, गायब हो जाते हो। तो मुझे जानकारी मिली कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। मैंने जानकारी फिर मांगी कि ये इलेक्शन के समय पे शस्त्र जमा करने होते हैं ना, इलेक्शन के समय पे, कि कहीं दंगे ना हो जाए और शस्त्रों का प्रयोग ना हो, तब जाते कहाँ हैं। तब भी बोले गए कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं। दंगों के समय ये शस्त्र जाते कहाँ पे, तब भी पुलिस स्टेशन से मुझे जानकारी मिली कि हमको पता नहीं है, हमारे यानी उनके अभिलेख पे इसका आंसर ही नहीं है। तो फिर इसको लेके फिर मैंने 156(3) में मैं फिर इसको लेके कोर्ट गया हूँ, अपील में गया हूँ। नोटिस इशू है इसमें भी पुलिस स्टेशन कोतवाली को। अब हम सोचेंगे कि इतना मैंने किया, इतनी ये किया, तो हुआ क्या बिगड़ गया आरएसएस का। तो मैं बताना चाहूँगा कि क्या बिगड़ा है आरएसएस का। पहले तो इनका जो ट्विटर अकाउंट पे इन्होंने पहले लॉकडाउन के वक्त जो इन्होंने धांधली फैलाने की कोशिश की थी देश में कि हम सोशल वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इन्होंने दूसरे लॉकडाउन के वक्त नहीं की, वहाँ रुक गए। उनको पता था कि ये चोरी पकड़ी जाएगी, देश के सामने हमारी चोरी पूरी बाहर आ जाएगी, तो इन्होंने वो दूसरे लॉकडाउन के वक्त रोक दी। ये एक। दूसरी बात, मैंने जब क्रिमिनल केस डाला है, नोटिस इशू हुआ था इनको लाठी को लेके, उसके बाद से लेके आज तक इन्होंने मार्च पास नहीं किया है लाठियों को लेके। तीसरी बात, ये जब शस्त्र पूजा करते हैं तब ये रिकॉर्ड में लाते हैं कि हमने शस्त्र राजा के यहाँ से लाए, भोसले के यहाँ से 5 शस्त्र लाए, 5 शस्त्र लाए, और हम 5 शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं। ये फिर वो उनको बताना पड़ता है। वो जो जखीरा था वो बंद हो गया,
तो कहाँ गया वो ज़ख़ीरा फिर अभी? नहीं, इसके लिए तो मैंने केस डाली है। मुझे भी पता करना है ना, मुझे क्या पूरे देश को इसका जवाब चाहिए कि जाता कहाँ पे।